बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक, उसका यूनिट नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर और उसकी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 के लास्ट 3 क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये बेसिकली वही क्वेश्चन है पहले वाले, उन्हीं को हमने जो है वैल्यूज डिफरेंट है सॉल्व करना है, सेम मेथड होंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो 1.4 का जो सेकंड क्वेश्चन है आपका डब्ल्यू और जेड वाला, उसी की तरह है। स्टार्ट करते हैं। सॉल्व द गिवन simultaneous linear equations with complex coefficients for w and z। वही क्वेश्चन है, सेम स्टेटमेंट है कि हमने दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है। कौन सी इक्वेशन है हमारे पास? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, ऐसी इक्वेशंस जिनका जो सॉल्यूशन है वो सेम होता है। ठीक है, दो या दो से ज्यादा ऐसी इक्वेशन जिनका सॉल्यूशन जो है वेरिएबल्स की वैल्यू सेम हो, सेटिस्फाई करते हो, तो क्या कहलाती है हमारे पास? साइमल्टेनियस इक्वेशंस। और हैं कौन से? लीनियर वाली, पावर 1 वाली। और आगे कहता है कम्प्लेक्स कोएफिशिएंट हैं, इसके जो कोएफिशिएंट हैं z w वाले, ये 7 आयोटा वाले नंबर हैं। और सॉल्व किसके लिए करना है हमने? w और z के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है। कौन सी हैं? आयोटा z प्लस 2 माइनस आयोटा इंटू w इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा, इसको हम नाम देते हैं नंबर 1 का। और जो सेकंड हमारे पास आयोटा z प्लस 3 प्लस आयोटा इंटू w इज इक्वल टू 3 प्लस 3 आयोटा, इसको हम नाम देते हैं 2 का। तो जो आपकी एक्सरसाइज थी 1.4, उसमें जितने भी क्वेश्चन थे उसमें किसी न किसी में जो हमारा z था क्वेश्चन में, या w वो अकेला होता था या साथ को नंबर होता था। यहाँ पे देखें, यहाँ पे z था आयोटा है, यहाँ भी क्या है? आयोटा है, तो सेम कोएफिशिएंट है। ठीक है, तो जब भी आपके कोएफिशिएंट सेम हो, इनको सॉल्व करना इजी होता है बाय एलिमिनेशन मेथड, यानी आपस में प्लस या माइनस कर लें। ठीक है, देखिए हमारे पास यहाँ पे आयोटा z है, यहाँ भी क्या आयोटा z है, इनको अगर आपस में माइनस कर लें हम 1 2 को, तो हमारा ये क्या z क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, पीछे w बच जाएगा, w का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप z की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, वो जरा लेंथी हो सकती है, बट हम इसको करेंगे यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से, क्योंकि यहाँ पे हमारा काम जो है वो काफी सारा आसान हो पड़ा है, ये हमारे बराबर है, तो हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन क्या करना है? सिंपली हमने ये वाला कैंसिल करना है, तो हम यहाँ पे सोल्यूशन में स्टार्ट करेंगे। इसका जो हमने क्या करना है, माइनस करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2। डायरेक्ट की पहले स्टेप में आपने क्या कर देना, इनको माइनस कर देना है। माइनस का क्या रिजल्ट होगा? देखिए हमारी 1 जो है कौन सी थी? 1 हमारे पास आयोटा z प्लस 2 माइनस आयोटा w है, तो आप क्या करें, इसको ओपन कर दें। मैं इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2w, ताकि हमारी कैलकुलेशन ज़रा ईजी हो जाए। और आगे क्या हमारे पास? माइनस आयोटा w है इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। क्या किया मैंने? 1 को वैसे लिखा, सिर्फ ये वाली ब्रैकेट जो है ओपन कर दिया है। उसके बाद नीचे इसके 2 आएगी। 2 कौन सी है? आयोटा z, और आगे 3 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई w से, w को मल्टीप्लाई कर दें, ये बन जाएगा 3w और प्लस आयोटा w इज इक्वल टू 3 प्लस 3 आयोटा। तो ये मैंने इक्वेशन 1 और 2 को रीराइट कर दिया है, इनको माइनस करना है, बट मैंने क्या किया, एक एक्स्ट्रा काम किया, इन ब्रैकेट्स को ओपन करके मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि हमारे टर्म्स जो है वो सेपरेट हो जाए, इनको ऐड करना आसान हो जाए। अब देखें, इनको माइनस करना है तो ज़ाहिर बात है इनके साइन चेंज होंगे। ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा, नीचे वाला माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये वाला माइनस, ये प्लस से माइनस, और ये वाला भी माइनस। अब ये क्या होगा, ये प्लस का, ये माइनस का, आयोटा z माइनस आयोटा z क्या हो जाएगा, ये वाला कैंसल। इसको कहते हैं हम एलिमिनेशन मेथड, कि एक वेरिएबल को क्या कर दें, खत्म कर दें। अब ये z खत्म हो गया, अब आगे हमें w निकालना है, तो इनको सॉल्व करें। प्लस माइनस, माइनस 3 से 2 निकालें, हमारे पास 1 बचेगा, और साइन किसका आएगा? बड़े नंबर का। 3 बड़ा है और साथ नेगेटिव है, तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। उसके बाद ये माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। आयोटा w प्लस आयोटा w क्या बन जाएगा? 2 आयोटा w, और सिंबल कौन सा आएगा हमारे पास? दोनों में नेगेटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव ही आएगा। और यहाँ पे देखिए प्लस 4 माइनस 3, तो 4 से 3 निकाल लें, क्या बचेगा? 1। और ये प्लस माइनस, माइनस 3 से 1 निकाल लें, क्या बचेगा? 2 आयोटा बचेगा। और साइन किसका आएगा? बड़े का। 3 के साथ प्लस चेंज होकर माइनस हो गया था, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे सिंपल होके आ गया। अब यहाँ से हमने क्या निकालना है? z तो खत्म हो गया, w निकालना है। तो w में यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, तो क्या कर लेते हैं हम, जब यहाँ से w कॉमन ले लेते हैं, w जब कॉमन आएगा, पीछे क्या बचेगा? यहाँ पे यहाँ बच जाएगा माइनस का 1, क्योंकि सारा w बाहर आ गया, पीछे माइनस और साथ 1 बच गया। यहाँ से w बाहर आ गया, पीछे क्या बच गया? माइनस 2 आयोटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 आयोटा। अब हमने w फाइंड करना है, तो इस ब्रैकेट को क्या करें, इधर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, तो हमारे पास w क्या आ जाएगा? 1 माइनस 2 आयोटा डिवाइड बाई माइनस 1 माइनस 2 आयोटा। ये हमारा w आ गया, लेकिन w हमारा अब सिंपल फॉर्म में नहीं है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है मजीद। अगर नीचे देखिए हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है, तो हमने पूरा चैप्टर सॉल्व किया है, नीचे हमारा आयोटा वाली टर्म नहीं होती, उसको खत्म करते हैं। कैसे? 2 टर्म्स हैं, कंजुगेट लें इसका, हमारे पास क्या आ जाएगा? कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 माइनस 2 आयोटा वैसे आ जाएगा, पहले इसको दोबारा लिख लें वैसे सेम एज इट इज़, और नीचे वाले का कंजुगेट लें। नीचे वाला टर्म कौन सी है? माइनस 1 माइनस 2 आयोटा, तो अब माइनस 1 को क्या कर देंगे, वैसे लिखेंगे, और प्लस 2 आयोटा कर देंगे, मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करें, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नीचे वाला फार्मूला बन जाएगा। 1 को मल्टीप्लाई करें माइनस 1 से, क्या बन जाएगा? माइनस 1
1 को मल्टीप्लाई करें 2 आयोटा से क्या बन जाएगा प्लस का 2 आयोटा, और माइनस 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करें -1 से, एक तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम आ जाएगा। उसके बाद माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -2 को 2 से करें 4, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करें आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे क्या आएगा हमारा a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर ये हमारा -1 है और b हमारा क्या है 2 आयोटा है, इसका स्क्वायर। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें, हमारे पास w का आंसर आ जाएगा। अब इसको मैं ज़रा साइड पे सॉल्व करता हूँ ताकि नीचे से आपको नजर आए। ये हमारा यहाँ तक हो चुका है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास w आ रहा है, w हमारे पास क्या आया -1 वैसे आ जाएगा आपका, और ये 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा क्या बन जाएगा प्लस का 4 आयोटा बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा -4 आयोटा स्क्वायर है, तो यहाँ पे आप पुट कर दें 4 के साथ -1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास -1 का स्क्वायर आप जानते हैं +1 होता है, फार्मूले वाला माइनस वैसे, और 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, और 7 क्या आ जाएगा आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, हमारे पास w आ रहा है, ये -1 प्लस 4 आयोटा एज इट इज़, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा। डिवाइड करें इसको, 1 - 4 आयोटा स्क्वायर है, तो आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के बराबर होता है। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें, हमारे पास रियल पार्ट कौन से ऊपर -1 और 4 है, इनको आपस में कंबाइन कर दें और आगे आयोटा सेपरेट कर दें, इसको साइड पे लिख दें, और ये बन जाएगा 1 और -+4 हो जाएगा। ठीक है, अब आपका लास्ट स्टेप आ गया, +-4 से 1 निकाले 3 बन जाएगा, और साइन पॉजिटिव का +4 आयोटा, और डिवाइड करें इसको 5 से। अब ये w हमारा आ गया है, लेकिन अब इसको सेपरेट करना रियल इमेजिनरी पार्ट, तो क्या करें w को हम सेपरेट कर सकते हैं 3/5 ये रियल पार्ट, और 4/5 आयोटा, तो ये हमारे पास जो है w की वैल्यू आ चुकी है। अब क्या करना है हमने w की वैल्यू को 1 में या 2 में, या और हमारे 3 यहाँ तो है नहीं हमारे पास, अगर हो तो उसमें पुट कर सकते हैं, तो यहाँ 1 में या 2 में पुट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, पुट सिंपली हम लिखेंगे पुट w इज इक्वल टू 3/5 प्लस 4/5 आयोटा इन इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दें इसको। 1 हमारी कौन सी है, यहाँ पे आयोटा z है, तो आयोटा z हमारा वैसे रहेगा, और प्लस हमारे पास क्या है 2 माइनस आयोटा w है, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं इसको। हमारे पास क्या आ जाएगा 2 माइनस आयोटा वैसे आ जाएगा, और w हमारे पास आया हुआ है, कौन सा w है हमारे पास ये वाला 3/5 प्लस 4/5 और 7 का आयोटा, और आगे क्या हमारे पास इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। अब इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, और यहाँ से क्या निकालना है आपने z की वैल्यू निकालनी है। अब इनको मल्टीप्लाई करें पहले आपस में, क्योंकि यहाँ से w खत्म हो गया, w की वैल्यू पुट कर दी हमने, आयोटा z आपका वैसे आएगा, और ये आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 को मल्टीप्लाई करें 3/5 से, तो 2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो क्या हो जाएगा 6/5 बन जाएगा। उसके बाद 2 को मल्टीप्लाई करें 4/5 से, तो ये प्लस का बन जाएगा 2 4 8/5 आयोटा। आप जानते हैं कि सिंपल नंबर जब फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई होता है तो ऊपर मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, ये हमारा 2 हो गया। उसके बाद आयोटा का मल्टीप्लाई करें, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा -3 आयोटा/5, और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा इससे तो माइनस हो जाएगा, और ये 4/5 और 7 क्या आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ आयोटा भी है यहाँ भी है हमारे पास डबल आयोटा है, तो स्क्वायर बन जाएगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 प्लस आयोटा। ठीक है, तो होप्स आपको समझ आ रही होगी। अब यहाँ से आपने सिंप्लीफाई करना है, z वाली हमारी कितनी टर्म है, एक ही टर्म है z वाली, ये पड़ी रहे, बाकी जो हमारी आयोटा वाली उनको आपस में सॉल्व कर लें, और जो दूसरी उनको आपस में सॉल्व कर लें, तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा आयोटा z एज इट इज, और रियल कौन सी बन रही है, एक ये बन रही है और एक ये बनेगी। आयोटा वाली कौन सी है, 2 ये है हमारे पास। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसको वैसे लिखते हैं 6 और 5 को, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, दोनों का नीचे 5 है, इन कैल्शियम ले लें 5, और क्या मिलेगा हमारे पास 8 आयोटा -3 आयोटा, ये इधर सॉल्व हो गया। और यहाँ पे क्या कर दें -4/5 है, यहाँ पुट कर दें आप -1 आयोटा स्क्वायर की जगह पे, और आगे हमारे पास क्या है 4 प्लस आयोटा है। यहाँ तक हो गया सॉल्व। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं ताकि आपको यहाँ पे क्लियर नजर आए। हाँ जी, अब हमारे पास आयोटा z वैसे रहेगा, आयोटा z एज इट इज, और एक हमारा रियल नंबर कौन सा है 6/5 है, और एक हमारा ये वाला बन जाएगा तो 6/5। चलिए इसको बाद में लिखते हैं। आगे हमारे पास 8 से 3 निकालने कितना बच जाएगा, प्लस का 5 आयोटा बटा 5, ये वाला हमारा सॉल्व हो गया, इधर 5/5 बन गया। और आगे क्या बना है, नफी नफी क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई करें तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस होता है, तो ये प्लस 4/5 हो जाएगा। और आगे क्या हमारा इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सॉल्व हो गया, इसको सिंप्लीफाई कर लें। अब रियल कौन से हमारे आयोटा z वैसे आ जाएगा, रियल ये वाला, इनको आपस में हल कर लें, 5 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे आयोटा बच जाएगा एक, और 6/5 प्लस 4/5, तो इन कैल्शियम ले लें, क्या बन जाएगा, नीचे 5 आ जाएगा, ऊपर बन जाएगा 6 + 4 इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। अब ये हमारा आयोटा z प्लस आयोटा प्लस 10/5 इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। अब ये क्या बनेगा 2 बन जाएगा। अब z वाली टर्म कौन सी है, अकेली ये वाली है, ये पड़ी रहे, बाकी सब हम उधर ले जाएंगे, तो प्लस आयोटा, और ये क्या बन जाएगा 2 इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। अब हमारा z वाला कौन सा टर्म है, ये वाली, ये पड़ी रहे, बाकी इन दो को उधर जा के प्लस माइनस कर दें,
आयोटा जेड सेम, और यहाँ पे है 4 प्लस आयोटा, और ये माइनस आयोटा और -2, आयोटा आयोटा आपस में कैंसिल हो गए, पीछे क्या बचा 4 - 2, हमारे पास क्या बच गया यहाँ पे 2 बच गया। अब जेड निकालना है तो आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है, जेड पड़ा रहेगा और आयोटा डिवाइड हो जाएगा 2 आयोटा, तो 2 बटा आयोटा हमारा सॉल्व नहीं हो सकता, आगे नीचे आयोटा आ गया है। तो अगेन वही काम, जब भी आपका नीचे आयोटा आएगा बटे के फ्रैक्शन के, तो हम क्या करेंगे, उसको रैशनलाइज करेंगे या नीचे वाले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास यहाँ पे सिंगल टर्म है तो आयोटा से मल्टीप्लाई भी करें डिवाइड भी करें, हमारे पास क्या आ जाएगा जेड 2 आयोटा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे बन जाएगा आयोटा का स्क्वायर, जो कि आप जानते हैं हमारे पास क्या होता है -1 होता है। तो यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं 2 आयोटा ओवर -1, इसको डिवाइड करें सिंप्लीफाई करें तो जेड क्या आ जाएगा आपका -2 आयोटा आ जाएगा। तो ये हमारे पास जेड की वैल्यू आ चुकी -2 आयोटा, और ये हमारा डब्ल्यू है, दोनों हमने सॉल्व कर लिए। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। काम वही है, हमने मेथड चेंज किया है क्योंकि यहाँ पे हमारी जो सिचुएशन थी वो चेंज थी, आयोटा जेड आपस में कैंसिल होते थे, हमने उनको नफी कर लिया, माइनस कर लिया, और इसको सॉल्व करके हमने डब्ल्यू निकाल लिया। डब्ल्यू को हमने फिर सिंप्लीफाई किया, फिर उसको पुट किया 1 के अंदर, नंबर 1, वहाँ से हमारे पास जेड आ गया, जेड को सिंप्लीफाई करके हमने आंसर निकाल लिया। आई होप सो आपको इस क्वेश्चन समझ आ गई होगी, इसके आंसर भी ठीक होंगे, ये वाले बुक से मैच कर लेने हैं। तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, सॉल्व 3 - 4 आयोटा इंटू a प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू 1 + 0 आयोटा एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। यहाँ पे क्या करना है, सॉल्व करना है और a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, वही काम जो पहले कर चुके हैं हम। तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि अगर आपके पास यहाँ पे 2 नंबर मल्टीप्लाई और कम्प्लेक्स, एक में अननोन है और एक में नोन है, और आगे हमारे पास सिंपल नंबर हो, तो फिर हम क्या करते हैं, इसको शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं। कैसे, आपके पास जो गिवन डेटा है वो क्या है, हमारे पास गिवन हमारे पास है 3 - 4 आयोटा इंटू a प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू 1 + 0 आयोटा। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक तो आप इनको मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे, फिर बाय कंपैरिजन सॉल्व करें, आपकी मर्जी है। इसके अलावा एक और मेथड है कि आपका a प्लस बी आयोटा सिंपल पड़ा है ब्रैकेट में, ये पड़ा रहे और ये वाली ब्रैकेट इधर आकर डिवाइड हो जाए और इसको आप सिंपलीफाई कर ले, तो ईजी है ये वाला, मुझे तो ईजी लगता है। आप देख लें, a प्लस बी आयोटा पड़ा रहे और इधर हमारे पास क्या है 1 + 0 आयोटा है, यानी कि 1 ही है, इधर क्या हो जाएगा 3 - 4 आयोटा आके डिवाइड हो जाएगा। अब कौन सा काम रह गया है, अब आपने सिंपली जो है यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना है। अब ये है 1 + 0 आयोटा, यानी 1 में 0 ऐड करें तो फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता, 1 ही रहेगा। अब क्या करना है, आपने इसको लिखना है 1/3 - 4 आयोटा, इसको हम लिख सकते हैं 1, ठीक है। और आगे क्या करना है, नीचे वाले का कंजुगेट लेके मल्टीप्लाई कर देना है। नीचे है 3 - 4 आयोटा, आप 3 + 4 आयोटा का मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें, ठीक है। बस यही काम रह गया। यहाँ से हमारे पास दो पार्ट आ जाएंगे रियल इमेजिनरी, जो कंपेयर कर लेंगे आप लोग। इधर हमारा a प्लस बी आयोटा चलता रहेगा और 1 को मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वैसे आ जाएगा, और नीचे a - b a + b होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। 3 का स्क्वायर आ जाएगा और 4 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ बनेगा हमारे पास 3 + 4 आयोटा एज इट इज, और ये बन जाएगा 9 - 4 का स्क्वायर 16 और 7 का आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लें, लेफ्ट साइड हमारा a प्लस बी आयोटा चलता रहेगा, इसको साथ लिखते आएँ, तो ये बन जाएगा 3 + 4 आयोटा और डिवाइड करें इसको 9 - 16 और 7 का आयोटा स्क्वायर है, इसको पुट कर दें -1 जो कि प्लस हो जाएगा। हमारे पास क्या बन जाएगा 3 + 4 आयोटा डिवाइड बाई 9 और ये माइनस प्लस हो जाएगा जो कि 16 बन जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया a + b आयोटा इज इक्वल टू 3/9 + 3 + 4 आयोटा लिख लें पहले, नीचे हमारे पास ऐड हो रहा है, नीचे वाला ऐड कर लें, क्या बनता है 25। अब इसको सेपरेट कर लें, हमारे पास a + b आयोटा यहाँ पे क्या आ गया 3/25 + 4/25 आयोटा, ये सेपरेट हो गया। अब देखिए हमारा सिंपल फॉर्म में आ गया ये वाला। अब यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं आप लोग, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो मैं इसको साइड पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे आप लिखेंगे बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर लें तो हमारे पास क्लियरली ए भी आ रहा है और बी भी आ रहा है वहाँ से। तो ये हमारा किसके बराबर है, पहला रियल है तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/25 और बी क्या आ जाएगा हमारे पास, बी आपका इमेजिनरी है आयोटा वाला, तो बी हमारे पास आ जाएगा 4/25। तो ये हमारे पास दो वैल्यू आ चुकी हैं, ए की वैल्यू आ चुकी है 3/25 और बी की वैल्यू आ चुकी है 4/25। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 इस तरीके से सॉल्व हो गया। इसके दो मेथड आपको बताए थे, एक आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं लेफ्ट साइड पे फिर कंपेयर करें, या आप सिंपल नंबर अगर आपके पास हो तो ये पड़ा रहे वेरिएबल्स वाला और इसको डिवाइड कर दें और फिर इसको सिंप्लीफाई कर लें। तो ये मुझे आसान लगता है, बट जो नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है उस पर ये वाला मेथड अप्लाई नहीं होता क्योंकि उसमें टर्म्स जो है वो ज़्यादा हैं, वो मैं अभी आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 9 हो गया। अब हम चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सो चलें सॉल्व करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 और चैप्टर 1 का भी लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। क्वेश्चन 10 की स्टेटमेंट क्या है, सॉल्व द इक्वेशन फॉर x एंड y।
सॉल्व करने के को किसके लिए, एक्स और वाई मालूम करना है, यानी सिंपल सी बात है। पिछले में था फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड बी, यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्व फॉर एक्स वाई, यानी एक्स और वाई हमने मालूम करना है। यहाँ पे इक्वेशन कौन सी आपके पास देखें जरा, 3 - 2 आयोटा इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस 1। अब देखें पिछले वाला काम आप यहाँ भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे देखें लेफ्ट साइड तो ओके है, इसको अगर डिवाइड कर दें हम, ठीक है, लेकिन ये वाली हमारी जरा लेंथी है तो यहाँ पे वो काम जरा मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको वही सिंपल मेथड पहले वाला, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो लेफ्ट मल्टीप्लाई करें, इसको राइट मल्टीप्लाई करें, तो क्या बनेगा हमारे पास सोल्यूशन इसका। सबसे पहले आप इसको राइट कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करें 3 को x से, क्या बन जाएगा 3x, और 3 को मल्टीप्लाई करें वाई आयोटा से, प्लस का 3 वाई आयोटा आ जाएगा, और माइनस 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करें x से, ये बन जाएगा माइनस 2 आयोटा इंटू एक्स, और माइनस 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करें वाई आयोटा से, तो ये बन जाएगा माइनस 2y, और साथ क्या बन जाएगा आयोटा का स्क्वायर, क्योंकि 2 आयोटा है यहाँ पे, ठीक है। लेफ्ट मल्टीप्लाई हो गई, इक्वेशन के बाद हमारे पास 2 मल्टीप्लाई होगा इस ब्रैकेट से, तो ये 2x बन जाएगा, और माइनस 2 को 2 से करें तो ये बन जाएगा 4y आयोटा, और प्लस हमारे पास 2 आयोटा माइनस 1। अब यहाँ भी आप रियल पार्ट अलग करें और वहाँ भी रियल पार्ट अलग करें, फिर हम कंपेयर कर लेंगे। हमारे पास यहाँ पे रियल पार्ट कौन से बनेंगे, एक तो आपका 3x ये वाला, और यहाँ से देखें आयोटा वाले 2 टर्म हमारे पास बन रही हैं, ये वाले आयोटा स्क्वायर खत्म हो जाएगा, -1 पुट कर देंगे, आयोटा वाले सिर्फ 2 टर्म है, तो यहाँ से अगर आप आयोटा कॉमन ले लें, पीछे क्या बचता है, पीछे हमारे पास बचता है 3y और माइनस 2x, आयोटा बाहर आ गया, पीछे क्या बच गया 3y माइनस 2x, और यहाँ पे माइनस 2y है, तो आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दें, और इधर हमारे पास कौन से रियल हैं, एक रियल ये वाली है 2x माइनस 1, इसको सेपरेट कर दें, और ये हमारी सेपरेट हो जाएगी, तो आयोटा वाली पॉजिटिव वाली पहले लिख दें, नेगेटिव वाली बाद में, हमारे लिए ज़रा आसानी हो जाएगी। 2 आयोटा पहले लिख लें आप लोग, और -4y आयोटा बाद में लिख लें। अब यहाँ से देखिए हमारे पास क्या बन जाएगा 3x प्लस आयोटा इंटू 3y माइनस 2x, और ये क्या बन जाएगा प्लस का 2y बन जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे आपका रियल पार्ट अलग हुआ पड़ा है 2x माइनस 1, और आगे आयोटा कॉमन ले लें, आयोटा जब कॉमन आएगा यहाँ से तो क्या बच जाएगा पीछे 2 माइनस 4y। अब देखिए मैंने साइन चेंज क्यों किए थे, इनकी जगह चेंज क्यों की थी, ताकि जब कॉमन लें तो कॉमन प्लस वाला लें, साइन चेंज ना करने पड़े हमें। अगर आप इसको ऐसे रखेंगे तो माइनस कॉमन लेंगे, अंदर वाले के साइन क्या होंगे, चेंज होंगे, ये अपना ख्याल रखना है। अब ये वाला हमारा ओके हो गया, अब ये पार्ट रह गया, अब रियल कौन से हैं इसके 3x प्लस 2y, इनको सेपरेट कर दें, तो ये हमारा रियल पार्ट बन गया लेफ्ट साइड का, और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, आयोटा इंटू 3y माइनस 2x, और इसका रियल पार्ट कौन सा है 2x माइनस 1, और प्लस आयोटा इंटू ये इमेजिनरी पार्ट है। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपके यहाँ पे a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में आ गया है। अब हम क्या कर सकते हैं, दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल है आपस में, इसका मतलब उनके रियल इमेजिनरी पार्ट इक्वल है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है। रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करके हमारे पास इक्वेशंस आएंगी, वहाँ से अगर डायरेक्ट आंसर आता है डायरेक्ट निकाल लें, अगर सॉल्व करना पड़ता है सॉल्व करेंगे। लेफ्ट साइड पर रियल पार्ट कौन सा है हमारा, रियल पार्ट है 3x प्लस 2y, इधर रियल कौन सा है हमारा 2x माइनस 1, ये पहली आ गई, और दूसरी में इमेजिनरी में चेक करें, इधर आयोटा के साथ 3y माइनस 2x है, और इधर हमारे पास क्या है आयोटा के साथ 2 माइनस 4y। अब इनको मुझे सिंप्लीफाई कर लें, 2x को इधर ले आएँ तो क्या बन जाएगा 3x माइनस 2x, और ये प्लस 2y पड़ा रहेगा इज इक्वल टू -1। इसको सिंप्लीफाई कर लें, 3x से 2x निकाल लें, सिंपल x बच जाएगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू -1। इसको आप क्या कर दें, इसको 1 का नाम दे दें, क्योंकि हमने अभी सॉल्व करना है इसको। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, y वाला इधर ले आएँ तो क्या हो जाएगा 3y प्लस 4y हो जाएगा, और -2x है इज इक्वल टू 2 बच जाएगा यहाँ पे, तो ये बन गया 7y माइनस 2x, ठीक है। और इसको अगर आप चाहें तो आप लिख सकते हैं, x वाला पहले लिख लें, -2x पहले, और बाद में 7 प्लस y इज इक्वल टू 2, इसको आप नाम दे दें 2 का। अब देखें, अब हमने यहाँ से इसको सॉल्व करना है, अब हमारे पास कौन सी आ गई हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन आ गई हैं, ठीक है। एक्स वाई यहाँ भी है और यहाँ भी है, इनके अब सॉल्व करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, जो हमने क्वेश्चन नंबर 8 में हमने सॉल्व किया, प्लस माइनस किया, तो वही करना है हमने यहाँ पे। लेकिन देखें क्वेश्चन हमारे सेम नहीं है, यहाँ पे x है, यहाँ पे -2x है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे, बट पहले इसको क्या करना पड़ेगा, इसके क्वेश्चन ऐड करने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे x है, यहाँ पे 2 है, तो हमें 2 यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2। अब देखें ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे -x है, यहाँ पे +x है, आपस में कैंसिल हो सकते हैं, बट यहाँ पे -2 है, यहाँ पे सिंपल 1 है, तो यहाँ पे 2 लाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 2 को लाने के लिए इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, क्या बन जाएगा 2x, और प्लस क्या बन जाएगा 4y,
और इज इक्वल टू क्या बन जाएगा -2। हमने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। या आप ये काम करना चाहें तो इसको इधर ही कर सकते हैं आप लोग, इधर अगर करना चाहें उधर ना करना चाहें तो आप इसको डायरेक्ट लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। इधर मल्टीप्लाई कर दें, ये बन जाएगा 2x प्लस 4y इज इक्वल टू -2। इसको आप 3 का नाम दे दें। अगर ये काम करेंगे आप लोग, इधर मल्टीप्लाई करेंगे, अब बराबर हो गए देखें, बाद में ऐड करना है तो फिर आपको लिखना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। यहाँ पे आपको चेंज करनी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ। चलिए, ये मेथड भी आपको आना चाहिए अगर आप पहले उसको बना लेते हैं, ठीक है। और माइनस बल्कि प्लस करेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो ये 2x प्लस 4y -2 आ गया, ये कोई नंबर 3 आ गई आपकी। और ये कौन सी हमारे 2 -2x और प्लस क्या हमारे पास 7y इज इक्वल टू क्या आ गया 2 आ गया। अब इनको सॉल्व कर लें, ऐड करना है तो साइन चेंज नहीं होंगे, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। 7 प्लस 4y क्या बन जाएगा 11y बन जाएगा, और ये -2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर, आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब यहाँ से y निकालें, y हमारे पास क्या आएगा 0/11, जो कि y 0 आ जाएगा। यहाँ पे y की वैल्यू हमारे पास 0 आ चुकी है, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब y आ जाएगा अब आप इसको चाहे 1 में पुट कर दें, 2 में पुट कर दें, 3 में पुट कर दें, आपका आंसर आएगा x का, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1 चूँकि सिंपल है, देखिए 1 में क्या है x प्लस 2y इज इक्वल टू -1 है, तो यहाँ पे x प्लस 2y की जगह 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1, तो ये वाला 0 हो जाएगा, x प्लस 0 इज इक्वल टू -1, तो x प्लस 0 x ही होता है, इज इक्वल टू -1 आ गया, तो x हमारा -1 और y क्या आ गया 0। तो आई होप सो आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा न्यू काम किया है, पहले हम क्या करते थे उधर मल्टीप्लाई करते थे, रेकॉर्ड करते थे, यहाँ मैंने पहले उसको मल्टीप्लाई करके एक और इक्वेशन बना दी है। इस तरह भी कर सकते हैं आप, या जिस तरह मैं पहले कर रहा था उस तरह भी आप कर सकते हैं, जिस तरह आपको ईजी लगे, आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व हो चुका है। सो आई होप सो आपको ये चैप्टर 1 जो है क्लियर हो गया होगा, कम्प्लेक्स नंबर्स वाला। थोड़ा सा जो है लेंथी क्वेश्चन है, बट आप अगर फोकस करेंगे, एक पार्ट समझ लेंगे तो अगले पार्ट आपके लिए ईजी हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, जिसमें इसका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जो कि अगेन एक लेंथी चैप्टर है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उसको आसान से आसान बनाने की। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, वीडियो के नीचे आपको लिंक गिवन होगा, ग्रुप्स का ग्रुप ज्वाइन करें और आपको नोट्स वहाँ से मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।